वेलकम यू ऑल टू दी चैनल। आज हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पर डिस्कस करेंगे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बेस बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप अपने स्पाउस के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाते हो तो वो एक मेंटल क्रुएल्टी में आता है एंड वो डिवोर्स का एक बेसिस बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हस्बैंड झूठे आरोप लगाता था सो दैट लोगों के बीच में उसकी पत्नी का कैरेक्टर उछल सके और लोगों के बीच में ये बोलता था कि उसकी वाइफ का कैरेक्टर ठीक नहीं है। सो इनको ग्राउंड बनाया गया और डिवोर्स दिया गया ऑन दिस बेसिस। तो इस जजमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये किरण कुमारी का केस है। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो हस्बैंड था वो लोगों के सामने पब्लिकली अपनी वाइफ के अगेंस्ट हमेशा बोलते रहता था, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाते रहता था और लोगों को बोलता था कि इसका दूसरे लोगों के साथ अफेयर है, दूसरे लोगों के साथ सोती है और सस्पिशियस बड़ी बात करता था, उसको सस्पिशन की नज़र से देखता था। और उसके कैरेक्टर के बारे में हमेशा जिससे भी मिलता था, जो भी उसके फैमिली फ्रेंड्स जो भी लोग घर पे आते थे, उसे ऐसी सारी बातें बताया करता था और अभद्र टिप्पणी किया करता था। नेबर्स के सामने, जो नेबर को वाइफ तक नहीं जानती थी, उसके सामने भी वो ये बोला करता था कि इसका किसी और के साथ चक्कर है और अभद्र टिप्पणी किया करता था और एलिगेशन लगाया करता था कि ये किसी और के साथ इसका चक्कर है, किसी और के साथ ये सोती है, ये सारी चीज़ें वो बोलता रहता था। तो इसी को आधार बनाते हुए वाइफ ने कोर्ट में एक केस फाइल किया ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल क्रुएल्टी, यानी मानसिक प्रताड़ना का केस फाइल किया। और ये क्लियर कट एग्जाम्पल हो जाता है मानसिक प्रताड़ना का। अगर ऐसा कोई करता है अपने स्पाउस के अगेंस्ट, वो ऐसी सारी अभद्र टिप्पणी करता है, ऐसी सारी चीज़ें बोलता है, तो मानसिक प्रताड़ना केस फाइल किया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो फैमिली कोर्ट था, फैमिली कोर्ट ने बोला कि हाँ, ये क्लियर कट एक मेंटल क्रुएल्टी का केस है, बिकॉज जो भी हस्बैंड एलिगेशन लगाता था वो बेसलेस था, उसका कोई बेस नहीं था, वो फॉल्स एलिगेशंस थे। और अनडाउटेडली ये मानसिक प्रताड़ना तो करता ही है, बिकॉज अगर आप अपने स्पाउस के अगेंस्ट ऐसी बातें बोल रहे हैं जो बेसलेस है, जो जिसका कोई आधार नहीं है, तो ऑब्वियसली लोग वो मेंटल क्रुएल्टी के थ्रू जाते हैं, दिमाग में वही दिन भर घूमते रहता है और वो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते हैं। हस्बैंड ने यहाँ तक किया कि वो, और ये आजकल जैसे कि बहुत कॉमन हो गया है, हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो अपने स्पाउस के अगेंस्ट, वो जो इधर वर्क प्लेस होता है, जिधर जॉब करते हैं, उधर स्पेशली फ़ोन करके, लेटर लिख के या फिर पर्सनली जाके उधर ये सारी चीज़ें बोलते हैं कि मेरा हस्बैंड या फिर मेरी वाइफ ऐसा कर रही है, ये सारी चीज़ें, उसका कैरेक्टर ऐसा, ये और न जाने क्या क्या। तो इस केस में भी हस्बैंड ने क्या किया था कि वाइफ थी वो एक हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी, तो हॉस्पिटल में जाके ये रूमर फैलाया कि मेरी वाइफ का इलिजिटिमेट रिलेशन है और दूसरे डॉक्टर्स के साथ, और ये जाके स्टाफ को और जो भी उसके कलीग थे उनको बोला। तो ऑब्वियसली वाइफ का इमेज टार्निश करने के लिए, ख़राब करने के लिए ये सारी चीज़ें किया और उसका इमेज टार्निश और ख़राब भी हुआ। और लोगों को फेस करना इन अ कंट्री लाइक इंडिया, एक वुमेन को फेस करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ऑब्वियसली इस केस में भी वुमेन को मेंटल क्रुएल्टी के थ्रू जाना पड़ा और लोगों को फेस करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। और डे टू डे बेसिस पे लोग उसे पूछते थे कि हाँ क्या है, कैसे है, और तुम्हारा हस्बैंड आया हुआ था, ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था। तो फैमिली कोर्ट ने इस चीज़ को बोला कि ये बेसलेस एलिगेशंस डिवोर्स का क्लियर कट एग्जाम्पल है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अफर्म किया कि जो भी हस्बैंड ने किया ये एक एग्जाम्पल है मेंटल क्रुएल्टी का, और अगर ऐसा कोई भी स्पाउस करता है तो आप उस बेसिस पे, मेंटल क्रुएल्टी के बेसिस पे आप डिवोर्स ले सकते हैं। क्रुएल्टी के आधार पे एक और जजमेंट है, राज तलरेजा वर्सेस कविता तलरेजा का 2017 का जजमेंट है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर आप अपने स्पाउस पे कोई फॉल्स एलिगेशन लगाते हो, अगर कुछ ऐसी बातें बोलते हो इसका कोई बेस नहीं है और लोगों के सामने उसकी इमेज टार्निश करते हो, तो ये मेंटल क्रुएल्टी का केस है और इस बेसिस पे डिवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। तो अगर आप भी या फिर आपका स्पाउस ऐसे एलिगेशंस, ऐसे बेसलेस एलिगेशंस, आपका इमेज टार्निश करने के लिए, आपका इमेज लोगों में ख़राब करने के लिए ऐसा कुछ एलिगेशन लगाता है, तो ये क्लियर कट मेंटल क्रुएल्टी का ग्राउंड है और आप इस ग्राउंड के ऊपर आप डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डिवोर्स ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेंटल क्रुएल्टी के बेसिस पे डिवोर्स क्या होता है, और ये दोनों केसेज आपको समझ में आए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।